अब बात करते हैं मुख्तार के पाताल लोक की। दरअसल मुख्तार भले ही सलाखों के पीछे हो, लेकिन उस पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है, क्योंकि अब जांच एजेंसियों के निशाने पर उसका काला साम्राज्य है। लेकिन खबर है कि लखनऊ में मुख्तार की कुछ संपत्तियों का ब्यौरा एलडीए की तरफ से 2 हफ्तों बाद भी नहीं दिया जा सका। मुख्तार का पाताल लोक। बाहुबली के खजाने की अंतहीन खोज। जेल की सलाखों के पीछे मौजूद मुख्तार अंसारी पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। हर कोई चाहता है कि मुख्तार की काली कमाई का पूरा पर्दाफाश हो। हर कोई चाहता है कि बाहुबल के दम पर उसने जो अवैध साम्राज्य बनाया, उसकी पाई पाई का हिसाब हो। इसलिए मुख्तार तमाम जांच एजेंसियों के रडार पर है, लेकिन मुख्तार की पूरी कलई खुलना आसान नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि लखनऊ में बाहुबली और माफिया मुख्तार अंसारी के काले धन से बनी संपत्तियों का राज नहीं आ पा रहा है। दरअसल इसी क्रम में इस मामले में एलडीए के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। एलडीए सूत्रों का कहना है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए ईडी को उसकी तमाम संपत्तियों का ब्यौरा जुटाना है। इसके लिए ईडी ने एलडीए से मुख्तार की बेनामी संपत्तियों का ब्यौरा मांगा था। ईडी की तरफ से एलडीए को भेजे गए पत्र में मुख्तार के करीबी 6 लोगों के नाम लिखे थे। पत्र में कहा गया था कि इन 6 लोगों के नाम से बाहुबली मुख्तार ने बेनामी संपत्तियां बनाई हैं। एलडीए को संपत्तियों की जानकारी जुटाकर ईडी को भेजनी थी। हालांकि करीब 2 हफ्ते बाद भी मुख्तार की एक भी बेनामी संपत्ति ईडी के हाथ नहीं लग सकी है। बाहुबली मुख्तार अंसारी की अवैध कमाई से बनाई गई तमाम संपत्तियों का ब्यौरा एलडीए नहीं जुटा पा रहा है। अवैध निर्माण पर एक एक नजर रखने वाले एलडीए को बाहुबली मुख्तार की संपत्तियां ढूंढने नहीं मिल रही हैं। दरअसल ईडी ने करीब 2 हफ्ते पहले एलडीए को एक पत्र लिखा था और उसमें लिखा था कि मुख्तार और उसके तमाम करीबियों के नाम से अवैध संपत्तियां, बेनामी संपत्तियां बनाई गई हैं और ईडी ने आगे की कार्रवाई के लिए इन संपत्तियों की जानकारी मांगी थी। हालांकि एलडीए अभी तक किसी भी संपत्ति का ब्यौरा नहीं जुटा पाया है। एलडीए ने मुख्तार के नाम से 10 लोगों की संपत्तियां चिन्हित की हैं, लेकिन ये बाहुबली मुख्तार अंसारी की हैं या मुख्तार नाम के किसी दूसरे शख्स की, ये स्पष्ट नहीं हो सका है। अब एलडीए ने नगर निगम और तहसील प्रशासन को एक पत्र लिखा है और नगर निगम के दायरे में आने वाली संपत्तियों में मुख्तार अंसारी की सूचियां चिन्हित करने के निर्देश दिए। अब इस मामले पर एलडीए के अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। सूत्रों के मुताबिक बताए गए नामों पर जो संपत्तियां हैं वो नगर निगम या तहसील स्तर पर भी हो सकती है, इसलिए उनसे भी मदद मांगी गई है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।